तुम रोज जिस बिजली से अपनी पूरी दुनिया चलाते हो, क्या कभी सोचा है वो आखिर बनती कैसे है? आज हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, पंखा चलता है, लाइट जलती है, इंटरनेट चलता है, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए भी बिजली चली जाए तो सब कुछ रुक जाता है। तब एहसास होता है कि बिजली हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि ये बिजली आखिर बनती कैसे है। सबसे पहले समझते हैं कि बिजली होती क्या है। बिजली असल में कोई चीज नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। हर चीज के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में चलने लगते हैं तो उसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब सवाल ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाता कौन है। इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, यानी बिजली बनाने के लिए हमें किसी दूसरी एनर्जी को यूज करना पड़ता है। अब चलते हैं पावर प्लांट की दुनिया में, जहां असली खेल होता है। पावर प्लांट में एक खास मशीन होती है, जनरेटर। यही मशीन इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, लेकिन जनरेटर खुद से कुछ नहीं करता, इसे घुमाना पड़ता है। जैसे ही जनरेटर घूमता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। अब जनरेटर को घुमाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है थर्मल पावर प्लांट। यहाँ कोयला जलाया जाता है। जब कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। इस हीट से पानी को उबाला जाता है और वो स्टीम बन जाता है। ये स्टीम इतनी तेज प्रेशर में होती है कि बड़े बड़े टरबाइन को घुमा देती है। टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है और जैसे ही टरबाइन घूमता है, बिजली बन जाती है। लेकिन इसमें पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि कोयला जलाने से धुआं निकलता है। अब दूसरा तरीका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी पानी से बिजली बनाना। बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं जहां पानी को ऊंचाई पर रोका जाता है। जब पानी को नीचे गिराया जाता है तो उसकी ताकत टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर को चलाता है और बिजली बनती है। ये तरीका साफ सुथरा है और इसमें पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसे ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। तीसरा तरीका है विंड एनर्जी, यानी हवा से बिजली। आपने बड़े बड़े विंड मिल्स देखे होंगे। जब तेज हवा चलती है तो ये पंखे घूमने लगते हैं। ये पंखे जनरेटर से जुड़े होते हैं और जैसे ही ये घूमते हैं, बिजली बनने लगती है। ये भी एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, लेकिन ये तभी काम करता है जब हवा चलती है। चौथा तरीका है सोलर एनर्जी, यानी सूरज से बिजली। सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। इसमें ना कोई टरबाइन होता है, ना कोई नॉइज। जब सनलाइट पैनल पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद मूव करने लगते हैं और बिजली बन जाती है। आजकल ये तरीका बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये सस्ता और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल मेथड की, न्यूक्लियर पावर। इसमें यूरेनियम जैसे खतरनाक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। जब इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। ये हीट पानी को स्टीम में बदलती है, स्टीम टरबाइन घुमाती है और जनरेटर बिजली बनाता है। ये बहुत ज्यादा पावर देता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, जनरेटर आखिर काम कैसे करता है? जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब एक कॉइल यानी तार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है तो उसमें करंट पैदा होता है। यही करंट आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, यानी मैग्नेट और मोशन मिलकर बिजली बनाते हैं। अब बात करते हैं कि ये बिजली हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। पावर प्लांट में बनने के बाद बिजली को बहुत हाई वोल्टेज में बदल दिया जाता है, ताकि वो लंबी दूरी तक बिना लॉस के ट्रैवल कर सके। फिर ये बिजली बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए शहरों और गांवों तक पहुंचती है। रास्ते में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जो वोल्टेज को कम करते हैं। आखिर में ये बिजली आपके घर के स्विच बोर्ड तक आती है और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, सब कुछ चलने लगता है। सोचो, अगर ये पूरा सिस्टम एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा? न मोबाइल चलेगा, न टीवी, न हॉस्पिटल के मशीन्स, पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। इसलिए बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की बैकबोन बन चुकी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिजली कोई जादू नहीं है। ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का साइंस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, जनरेटर, टरबाइन और अलग अलग एनर्जी सोर्सेज मिलकर काम करते हैं। अगर आपको ऐसे ही आसान और पावरफुल साइंस वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर मुश्किल चीज को आसान बनाकर समझाया जाता है।